बीएसपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना एक कैडर है, तो मैं इसे अच्छे संकेत मानता हूं। और कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर वोट परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो बीएसपी का है। तो अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होती है, रजामंदी बन जाती है, तो इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। जन समाज पार्टी की बात करी जाए तो बहन जी की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। जो अभी पता चला से भी संपर्क किया गया है और कहा जा रहा है कि मायावती ने 40 सीट। देखो साहब, ऐसा है, बहन जी हमें लग रहा है उनको गठबंधन में शामिल होना चाहिए। मुद्दा सीटों का नहीं है, मुद्दा है विपक्षी एकजुटता का। और हमें ये भी सूचना मिली है कि बहन जी के साथ साथ एक और बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है जो बहुजन मिशन पे काम कर रही, तो वो भी 31 तारीख तक इस 31 तारीख वाली जो महाराष्ट्र में बैठक हो रही है मुंबई में, जिसे उद्धव ठाकरे जी इस बैठक को कर रहे हैं, तो उसमें शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों ही प्रमुख पार्टी हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए तो बहन जी की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, और इसका तीसरे नंबर का वोट है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर वोट परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो बीएसपी का है। तो अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होती है, रजामंदी बन जाती है, तो इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि 2019 में ये देखा गया है कि जो अभी इंडिया गठबंधन में अब तक जो दल है, 26 दल हैं, इनका जो वोट परसेंटेज है वो एनडीए से ज़्यादा है। और अगर बीएसपी भी शामिल हो जाएगी तो वो वोट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे जो है विपक्षी एकजुटता को बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे जो आम जनमानस है उनका भी जो है मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि बीएसपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना एक कैडर है, तो मैं इसे अच्छे संकेत मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि बीएसपी को निजी हितों को ताक में रख के देश हित में, राष्ट्र हित में हमारे जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होना चाहिए। सीटें मैं कह रहा हूं 40 मिले, 30 मिले, सीटें मैटर नहीं करती, सीटों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप किस तरफ हैं, आप सत्ता की तरफ है या सत्ता के विरोध में खड़े हुए हैं, मुख्य जो फर्क पड़ता है। गठबंधन में जाती है इंडिया में, तो क्या लगता है आपको बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, बीएसपी गठबंधन में आने के बाद मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना आकलन है, बीजेपी जो है वो 100 सीटों तक ही सीमित हो जाएगी। क्योंकि 85% जो एक मुश्त वोट है वो एक तरफ हो जाएगा, और फिर लड़ाई सीधी 85 बनाम 15 की हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ तमाम जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में बीएसपी का एक अपना वोट है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे आप दक्षिण के राज्य ले लीजिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब वो वोट 2% हो, 4% हो, 5% हो, सभी राज्यों में उनका अपना वोट है। तो वो वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन की तरफ पड़ेगा। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, जो अभी कन्फ्यूज्ड है कि वो किधर जाए, वो बीएसपी की तरफ जाए कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, तो उसका वो कन्फ्यूज़न है, जो उसका जो भ्रम है, जो उसकी जो मन में जो संशय है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और वो एक तरफ मायावती का बहुत निश्चित तौर पे ताकत मिलेगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। बहन जी बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मूवमेंट की बढ़ चढ़ की भूमिका। कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए इंडिया को। ये तो देखिए, तो 31 और 1 तारीख की बैठक के बाद होगा। अगर बहन जी आती हैं तो अगर प्रधानमंत्री, तो देखिए बड़ी आगे की बात है, प्रधानमंत्री कोई नहीं बन जाए, हरा सकता तो बहुजन ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी सीनियर हो, हम कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं। हमारा जो पहला लक्ष्य है वो है कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। क्योंकि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या पे पूरी तरीके से विफल रही है, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है।
तो इसमें बहन जी हो, नीतीश जी हो या जो भी पार्टी हो, जो पार्टी अग्रणी भूमिका निभाए, हम उसको प्रधानमंत्री बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि साहब जो ये छली कपटी और निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग सत्ता से बेदखल हो।